my signal. हेलो दोस्तों, मैं हूं रितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सीने रितेश। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड को। साल 2000 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने 5 ऑस्कर जीती थी। हाँ, फिल्म है ग्लैडिएटर, एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने सिर्फ दर्शकों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। कहानी है रोम के सबसे बहादुर जनरल मैक्सिमस के, एक सच्चा सैनिक, एक वफादार इंसान और राजा मार्कस अरेलियस का सबसे भरोसेमंद सेनापति और साथी भी। 12 साल के लगातार युद्ध के बाद रोम आखिरी इलाका भी मैक्सिमस की बहादुरी से जीत चुका है। उसके बाद राजा मार्कस अरेलियस मैक्सिमस को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, मेरे बाद रोम का नेतृत्व मैक्सिमस तुम करो। हालांकि मैक्सिमस इसके लिए तैयार नहीं होता है, वो बस अपना घर जाना चाहता है। यह बात राजा मार्कस अरेलियस के बेटे कोमोडस को पता चल जाता है कि राजा अपना उत्तराधिकारी मैक्सिमस को बनाना चाहता है। कोमोडस अपनी सत्ता को अपने हाथ से फिसलता देख काफी बेचैन हो जाता है और फिर राजनीति का वो चेहरा सामने आता है जहां सत्ता की भूख रिश्तों के सारे मायने को पीछे छोड़ जाती है। कोमोडस धोखे से अपने पिता की हत्या कर देता है और मैक्सिमस को अपनी वफादारी नए राजा के प्रति समर्पित करने को कहता है। लेकिन मैक्सिमस को पता होता है कि राजा की हत्या कोमोडस ने ही की है, इसलिए वह बाकी सीनेट के सदस्यों के साथ सभा रखना चाहता है ताकि कोमोडस के बारे में सबको बता सके। तभी कोमोडस के सैनिक मैक्सिमस को मारने आ जाता है। मैक्सिमस उनसे विनती करता है कि उसके परिवार को कुछ न करे, तो सैनिक कहता है अभी तक सब खत्म भी हो गया होगा। फिर मैक्सिमस को सुनसान इलाके में मारने के लिए ले जाता है, लेकिन मैक्सिमस सारे सैनिक को मारकर खुद को बचाते हुए सीधा अपनी घर की ओर भागता है, जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों का लाश टंगा मिलता देखता है। घर जला दिया होता है। अपने परिवार की हत्या के बाद मैक्सिमस सदमे और दुख में टूट जाता है। घायल और बेसहारा वह अंततः गुलामी के व्यापारियों के पास फंस जाता है। मैक्सिमस को एक ग्लैडिएटर ट्रेनर प्रेक्सिमो खरीदता है। प्रेक्सिमो का काम ग्लैडिएटर को लड़ाना और जीवित रहना सिखाता है। मैक्सिमस अब बिना नाम के दास बन जाता है, जिसे सैपिन यार्ड कहा जाता है। उसके जीवन का अब एकमात्र उद्देश्य था अपने परिवार की हत्या का बदला लेना। वहीं कोमोडस रोम के लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए कोलिजियम में भव्य ग्लैडिएटर खेलों का आयोजन करवाता है। मैक्सिमस को भी इस खेल में भाग लेने के लिए रोम लाया जाता है। वह जल्द ही इस खेल में दर्शकों का चहेता बन जाता है। एक के बाद एक यह खूनी खेल जारी रहता है और मैक्सिमस जीतता जाता है। एक लड़ाई के दौरान राजा कोमोडस मैक्सिमस से अपना हेलमेट उतारने को कहता है। जैसे ही मैक्सिमस अपना हेलमेट हटाता है, कोमोडस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे लगता था मैक्सिमस मारा जा चुका है। कोमोडस उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन रोम की जनता मैक्सिमस के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब कोमोडस मैक्सिमस को सार्वजनिक रूप से नहीं मार सकता था, क्योंकि इससे लोगों में विद्रोह फैल सकता है। वहीं कोमोडस की बहन लुसीला, जो अपने भाई की क्रूरता से नफरत करती है और अभी भी कहीं न कहीं मैक्सिमस से प्रेम करती है, मैक्सिमस को सीनेटरों के साथ मिलकर शहर से बाहर निकालने की योजना बना रही होती है, जिसका पता कोमोडस को चल जाता है। वह लुसीला को धमकी देता है कि यदि मैक्सिमस का किसी तरह सहायता करती है तो वह उसके बेटे को मार देगा। कोमोडस मैक्सिमस को हराने के लिए खेल में एक महान योद्धा टाइग्रिस को उतारता है, लेकिन मैक्सिमस के सामने टिक नहीं पाता है। मैक्सिमस
जनता के सम्मान में टाइग्रिस को जीवित छोड़ देता है, जिससे उसकी लोकप्रियता और भी बढ़ जाती है। कोमोडस इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाता है। वह अपने सैनिकों को भेजकर ग्लेडिएटर के बैरक पर हमला करवाता है, जिसमें मैक्सिमस की सहायता करते हुए प्रेक्सिमो और उसका साथी सिसरो भी मारा जाता है। मैक्सिमस भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ लिया जाता है और अंततः कोमोडस मैक्सिमस को सार्वजनिक रूप से युद्ध के लिए चुनौती देता है, ताकि वह अपने हाथों से उसे मारकर जनता के सामने खुद को महान साबित कर सके। लेकिन कोमोडस मैक्सिमस की वीरता को जानता है, इसलिए युद्ध से पहले ही उसे घायल कर देता है। घायल मैक्सिमस अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और अंततः कोमोडस को मार देता है। मैक्सिमस भी बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वह अपने आखिरी वक्त में उसे अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा दिखाई देता है, जो उसे अपने पास बुला रही होती है। रोमन लोगों से गुलामी खत्म करने और रोम को फिर से गणतंत्र बनाने की अपील करता है और इस तरह मैक्सिमस रोम के दिलों में हमेशा के लिए